नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में जो हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और आगे क्या होगा, इस पर डिटेल जानकारी देंगे और साथ ही आपके सवालों का बड़ा मंच भी तैयार रहेगा। तो आप नंबर नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज का बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। खास क्यों है ये जरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि एग्री मार्केट और नॉन एग्री मार्केट में ठीक ठाक तरीके से दबाव का माहौल बना है, यानी गिरावट का माहौल बना है। और इसीलिए आज हमने सोचा कि आप रोज अलग अलग व्यू सुनते हैं, तो क्यों ना आपको एक साथ टेक्निकल एक्सपर्ट का व्यू सुनाया जाए और एक साथ फंडामेंटल का व्यू सुनाया जाए। तो मतलब एक मंच पर आपको 6 एक्सपर्ट दिखेंगे, जिसमें आधे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और आधे फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। तो हम टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट है कहाँ पर। तो हमारे साथ बातचीत के लिए आज जुड़ रहे हैं अनुज गुप्ता HDFC सिक्योरिटीज़ के, प्रथमेश माल्या एंजल वन के, अखिलेश जैन जुड़ रहे हैं टेक्निकल IQ के, दिनेश सोमानी है टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और दिनेश भट्टर हैं एग्री फंडामेंटल एक्सपर्ट और किशोर शाह एग्री फंडामेंटल एक्सपर्ट। तो एक बार आपको फिर से बता दें, देखिए हमारे साथ पहले दो का आप देख लीजिए हिसाब किताब क्या है। दिनेश सोमानी और अखिलेश जैन ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इनके सामने हमने रखा है कि किशोर शाह को और दिनेश भट्टर साहब को, ये मुकाबला करेंगे। ऊपर जो दोनों आपको दिख रहे हैं अनुज गुप्ता और प्रथमेश माल्या, ये फंडामेंटल भी देखते हैं और टेक्निकल भी देखते हैं। तो मतलब आप सोचिए कॉम्बिनेशन कैसा है, 2 टेक्निकल, 2 फंडामेंटल, 2 ऑलराउंडर। तो अब इनके भी चर्चा होगी और बड़ी दिलचस्प चर्चा होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो शुरुआत हम कर लेते हैं गोल्ड के साथ। और गोल्ड पर सबसे पहला व्यू, चूंकि अनुज गुप्ता और प्रथमेश माल्या फंडामेंटल भी ट्रैक करते हैं, तो गुप्ता जी पहले आप ये बताइए कि फंडामेंटली तो ये हुआ कि जो फेड ने सिग्नल दिया है कि आगे भी दरें ऊपरी स्तर पर बनी रहेंगी, इस पर मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया है डाउन साइड और मार्केट आज नीचे आया है। लेकिन क्या इतना ही रिएक्ट करना था, क्योंकि ये रिएक्शन बढ़ रहा है। आप देखिए अब ये गिरावट 600 रुपए की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। क्या ये गिरावट और गहरा सकती है? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए जो इंस्टांस आया है वो थोड़ा सा हॉकिश है और आगे भी वो हॉकिश लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इंस्टांस है ये थोड़ा सा अभी और गहरा सकता है। हालांकि $1900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड के लिए, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। बट अगर $1900 ब्रेक होता है तो फिर हम थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आते हुए देखेंगे। अभी हमने देखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में 59,400 के आसपास के लेवल्स गए थे और तुरंत डिजाइन आने के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये जो इंस्टांस आया इससे थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। हालांकि $1900 के आसपास मार्केट एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है। अच्छा जी, तो ये आप फंडामेंटल रुख बता रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पर अखिलेश जी आपको गोल्ड का मार्केट कैसा लग रहा है? क्या टेक्निकली ये जो गिरावट है इसको बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी बढ़ने वाली है? नो डाउट मृत्युंजय जी, यहाँ पे जो गोल्ड है काफी समय से एक सीमित दायरे में, मतलब 1900 से लेकर 1936-37 के डॉलर में मोटा मोटा काम करा रहा है। और यहाँ पे लग रहा है कि ये अभी यही दायरा थोड़े टाइम तक मेंटेन रहेगा। जो गोल्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड 1865 का लक्ष्य भी एक बार प्राप्त करे, बट उसके लिए 1900 का एक जो महत्वपूर्ण स्तर है वो गोल्ड का तोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी एक रेंज प्ले मार्केट है और जैसे आगे आगे डेवलपमेंट आते रहेंगे, न्यूज आती रहेगी, उस हिसाब से ट्रेडिंग के मूवमेंट बनेंगे। जैसे अगर आज स्पेसिफिकली बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की, अगर वो डेटा रिलीज होता है और उसके बाद गोल्ड स्पेशली M6 के अंदर 58,900 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो वहां पर अगेन एक पुल बैक आ सकती है 250 से 300 पॉइंट का। बट वो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग मूवमेंट। तो छोटे छोटे डेटास के हिसाब से ट्रेड करिए। 1900 से लेकर 1936 का एक मेन रेंज है, उसका ध्यान रखिए। जब तक ये रेंज डिसिसिवली कोई ब्रेक नहीं करता तब तक गोल्ड इसी दायरे में रहना चाहिए एज पर माय बेस्ट नॉलेज। अच्छा, तो ये टेक्निकल व्यू हो गया। फंडामेंटल व्यू भी आपने सुन लिया गोल्ड पर। आपको एक और फंडामेंटल व्यू और एक और टेक्निकल व्यू आपको सुनाते हैं। माल्या जी, आपके हिसाब से फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट अभी क्या रहेगा? क्योंकि फेड के सिग्नल के बाद मार्केट कमजोरी फील कर रहा है, वीकनेस फील कर रहा है।
क्या ये वीकनेस अभी और बढ़ेगा आपके हिसाब से फंडामेंटली? नमस्कार विपिन जी, मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक आपको गोल्ड में जो रिवर्सल पॉइंट्स है वो देखने को नहीं मिल सकता है। मैं भी यहाँ पे $1900 जो है वो एकदम अहम जोन जो है जहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होता है तो गोल्ड में और करेक्शन हो सकता है। बट मेरे ख्याल से फंडामेंटल फैक्टर्स गोल्ड के लिए नीचे की तरफ जाने के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, ना कि ऊपर जाने के लिए हाल फिलहाल में। मेरे ख्याल से अभी आप ट्रेड पर्सपेक्टिव में बात करें, मेरे ख्याल से यहाँ से 58,600 और 58,400 ये दो पॉसिबल आपको भाव देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो वीक है फिलहाल, और 59,900 के आसपास आपको बेचना चाहिए गोल्ड। 59,200 का स्टॉप लगाना चाहिए, और नीचे में 58,600 और 58,400 के लिए टारगेट रहेंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर फंडामेंटली। दिनेश सोमानी जी, आपका जो टेक्निकल चार्ट है वो प्रथमेश माल्या जी के फंडामेंटल व्यू को सपोर्ट कर रहा है सर? जी मृत्युंजय जी, अगर आप ब्रॉड बेस अगर इसका एक रेंज देखते हो तो 58,350 नीचे में और 59,500 ये ऊपर में। अगर ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, जैसे कि अखिलेश जी ने कहा कि 1900 का सपोर्ट लिया, 1936 गया, 1940 गया, तो मेरी समझ ये कहती है कि अब ऑलरेडी ये 600 रुपये ऊपर से नीचे आ चुका है, तो नीचे आने का एक वेट करे 58,500, 58,550 के आसपास इसमें खरीदारी का दोबारा मौका ढूंढे। जो न्यूज आनी थी वो तो आ चुकी है, वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है फॉल के कारण। मुझे लगता है 58,500, 58,550 के आसपास बाय करने का लक्ष्य रखे। दोबारा 59,000, 59,350 अपसाइड इसमें देखा जा सकता है, और मुझे लगता है कि 58,200 से नीचे इसमें जाने का कुछ चांस लगता नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड। मतलब गोल्ड पर दो फंडामेंटल, दो टेक्निकल व्यू हमने आपको सुनाए, बताए। अब चांदी पर आ जाते हैं। सिल्वर पर आपका व्यू अनुज जी क्या है? फंडामेंटल चांदी का आपको इस वक्त दिख क्या रहा है? जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे 105 के ऊपर गया है, और उसके बाद हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, क्योंकि सिल्वर भी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो वहां पर हमने एक गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सभी बेस मेटल में गिरावट रही, क्रूड में की भी हमने यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी। तो फंडामेंटल साइड जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई दिखी, जिसकी वजह से हमने सिल्वर के अंदर और बाकी बेस मेटल में गिरावट देखी। तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से अभी हेवायर हुए हैं, थोड़े से भाव नीचे आ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि सिल्वर में जब भी लोअर लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक डिमांड देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो जिस तरीके से फेस्टिवल डिमांड है और आगे शादियों का सीजन भी है, तो अगेन हम लोअर लेवल पे भावों में खरीदारी लौटते हुए देखेंगे। और हमने ये भी देखा है कि जब भी सिल्वर 70,000, 68,000 के आसपास आती है तो वहां पे एक अच्छा बाउंस बैक भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी अभी हो सकता है कि डीजन के चलते 1 या 2 दिन और थोड़ा सा ऐसा रिएक्ट करे, बट हाँ डेफिनेटली भाव अगर नीचे 68-70 की रेंज में आएंगे तो वहां पर अगेन आपको एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है, आपका टेक्निकल व्यू अखिलेश जी सिल्वर पे? ओवरऑल मुझे अभी भी सेम वही लग रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली सिल्वर मुझे बुलिश लगता है। ट्रेंड वाइज इट्स अ बुलिश कमोडिटी, बट यस ड्यू टू सम लाइक फैट न्यूज़ेस या डॉलर इंडेक्स की अभी जो फर्मनेस है उसके कारण दोनों ही चीजें स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे ट्रेडर को सलाह है कि $23 एक महत्वपूर्ण स्तर है। अभी 23.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट के अंदर सिल्वर। तो अगर $23 मेंटेन रहता है अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के बाद, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। मुझे एक सिग्निफिकेंट यहाँ से रैली दिख रही है अप टू 24.50 तक। अगर किसी कारणवश $23 का लेवल ब्रेच होता है तो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करिए एंड फर्दर अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। निचले स्तरों से मुझे लगता है कि सिल्वर बार बार बाउंस बैक लेगा और यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। ऑन डिप्स, ठीक है जी। आप जरा बताइए प्रथमेश जी, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि क्रूड भी नीचे आया इस डर से कि आगे दरें ऊपरी स्तर पर रहेंगी यूएस में, तो लिहाजा कच्चे तेल का मार्केट भी थोड़ा सहमा। तो क्या कच्चा तेल अभी दबाव में रहेगा, या फिर जो सप्लाई की चिंता है वो मार्केट को झुकने नहीं देगा? आई थिंक सप्लाई की चिंता को लेकर जितना भी रिस्क प्रीमियम क्रिएट होना था वो ऑलरेडी आपको ऑयल प्राइसेस पे फैक्टर हो चुका है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का सिग्नल ऑलरेडी दे रहा है। यहाँ पे करीब यहाँ पे 7,100 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट 70 से लेके 90 तक बहुत फास्ट ये काउंटर जो है वो बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी करेक्शन ड्यू है, और पॉसिबली यहाँ पे अराउंड 7,200 और 7,110 ये दो पॉसिबल भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में मेरे ख्याल से आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में करेक्शन जारी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई क्रूड पे।
आप बताइए जरा सोमानी जी, आपका टेक्निकल चार्ट कच्चे तेल को लेकर क्या कहता है अभी? जी सर, कच्चे तेल में हमने देखा कि पिछले महीने में 10 से 12% का इसमें उछाल आया है, एक बड़ी तेजी आई है। 7,000 से लेके ऊपर में 7740-50 तक ये लेवल देखा है। वहां से करेक्टिव फेज आ रहा है, ओवरऑल कमोडिटी में बुलिशनेस बरकरार है। मुझे लगता है तेजी इसमें जारी रहेगी। एक डिप का जो इंतजार है वो 7315 का लेवल बनना चाहिए। मुझे लगता है 7315 के आसपास अगर ये क्रूड मिलता है तो एक दोबारा बाय करने का मौका मिलेगा। दोबारा 7500 का इसमें अपसाइड देखा जा सकता है। 7200 के नीचे जाता हूं मुझे हाल फिलहाल अभी नजर नहीं आता है। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, जस्ट वेट फॉर 100 रुपीज डिप टू बाय। ओके, तो ये हो गया नॉन एग्री मार्केट पर टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू। लेकिन अब आते हैं एग्री मार्केट पर। एग्री मार्केट में ग्वार और जीरा टर्मरिक, ये 3 कमोडिटी सुर्खियों में है क्योंकि बहुत ज्यादा उठापटक का माहौल इसमें बनता है। तो शुरुआत हम करते हैं आज ग्वार से। ग्वार में बहुत उठापटक का माहौल बना। जब मार्केट की ओपनिंग हुई तो बहुत रेंज बाउंड ओपनिंग हुई। कुछ घंटों तक मार्केट बहुत ही छोटे दायरे में घूमता रहा। फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ 3 बजे के बाद की मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिला, गिरावट आई। लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो उस लेवल से रिकवर होके हुई, मतलब 5790 का आज का लो है, उसके अगेंस्ट में मार्केट बंद हुआ है 5870 पर। तो मतलब करीब करीब निचले स्तर से 80 रुपये रिकवर होकर बंद हुआ है, लेकिन बंद हुआ है लाल निशान में ग्वार सीट का। इसी तरह ग्वारगम की भी कहानी है। और इस वक्त 4 लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं इनफैक्ट एग्री मार्केट पर। 2 टेक्निकल, 2 फंडामेंटल। फंडामेंटल में किशोर शाह हैं, दिनेश भट्टर हैं, और टेक्निकल में दिनेश सोमानी और अखिलेश जैन है। और दिलचस्प ये है, ये संयोग देखिए कि चारों मेंबर जो हैं, ये मेरे ख्याल से चारों मेंबर वायदा एथनिक ग्रुप से जुड़े हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही कह रहा हूं सर अखिलेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो चारों मेंबर जो हैं वो वायदा एथनिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनका 2 अक्टूबर को सेमिनार भी होना है ग्वार के ऊपर। तो भट्टर जी, अब आपका मुकाबला अपनी ही टीम के साथ है ना? तो बताइए ग्वार में क्या हुआ आज, क्यों हुआ? नमस्कार मर्तुंज भाई, ऐसा है, ग्वार का जो जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में जो मानसून का जो टाइम पीरियड चलता है उसमें तेजी मंदी बारिश को लेकर, फसल को लेकर होती है। भट्टर जी टाइम नहीं है, आप तो बताइए कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ ये बताइए। ग्वार में क्या है, सूखे के चलते पब्लिक का बहुत लेवान हो गया था। और अभी फिलहाल पिछले वीक बारिश हुई थी, उस बारिश का फायदा मिला और सेलर को। और फिर भी आज का नहीं बता रहे सर आप, आज का नहीं बता रहे। उसका कारण ही तो बता रहा हूँ। बाजार नहीं, उस कारण पे तो मंडे को हमने रिएक्शन देख लिया। तो सर ये जो आज जो ट्रेडिंग सेशन अभी चल रहा है माल कटवाने के लिए, पब्लिक को बाइंग है, जिन्होंने सूखा बेग पे लिया है उनका माल अभी नुकसान में कटवाने के लिए बाजार को कंटिन्यू टूटते में पब्लिक का ही माल बिक रहा है इसमें। अच्छा। तो नया सेलर इसके अंदर नहीं आ रहा है। ऑलरेडी इसके अंदर जो बायर है ऊपर के भाव में सूखा चलते लिया, उन लोग बाजार टूटते में नुकसान देख के माल छूट जाता है, ऐसे ही माल छूटता है सर। तो क्या होगा फिर, अभी ये छूटा हुआ माल किसके पास जाएगा? भाई जिस जो सेलर है उसके पास जाएगा सर। फिर फाइनली होगा क्या ग्वार में? इसमें सेलर में तो सेलर, इसका सेलर ही अभी बायर बना हुआ है, बाजार घटते हुए बेच रहे हैं ना। अभी क्या है, जब ये पिछले जब ये सब तर्क ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन मजा नहीं आ रहा सुनने में। कुछ तो रीजन होगा कि अचानक 100 रुपए गिर गया, फिर 50-70 रुपए रिकवर हो गया। तो बाजार अभी पिछले इस वीक में पूरे मंदा ही चल रहा है, कंटिन्यू मंदा चल रहा है, ऊपर टिक ही नहीं रहा, नया बायर बन नहीं रहा है इसके अंदर। ऑलरेडी बायर के पास ऑलरेडी माल ले रखा है। नहीं चलिए ठीक है, बट ये बताइए जरा किशोर जी, आप दिनेश जी की बात से सहमत हैं जो दिनेश भट्टर जी कह रहे हैं? किशोर शाह? नहीं, हाँ नमस्कार सर मर्तुंज जी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि बाजार ऊपरी भाव से दबा है, जिसने भी मतलब 13,000 या 12,500 जो बाइंग किया था उन माल को छुड़वाने के लिए एक साजिश होती है, इस तरह से ये बाजार चलता है। बाकी ऑनलाइन जी आपको मालूम है जी, एनसीडीएक्स में जैसे चल रहा है बाजार, आप तो सहमत ही हुए ना भट्टर जी से? कोई का बाजार माल भट्टर जी भी तो यही कह रहे हैं, पकड़ेगा सर। भट्टर जी भी तो यही कह रहे हैं, तो फिर आप क्यों कहते हैं आप सहमत नहीं हो? वही तो मैं बता रहा हूँ सर, ये कि बाजार में किसी का माल छुड़वाने के लिए होता है। ऐसे इसमें क्या है, फंडामेंटली कोई एक्सपोर्ट को बढ़ के अभी आया नहीं है। जितना 22-23 हजार का एक्सपोर्ट जा रहा है वही जा रहा है। लेकिन इस बाजार को अभी मूवमेंट होने, क्योंकि जैसे भी ये आंकड़े आएंगे, 24 तारीख को भी एक सेमिनार है, 2 तारीख को भी एक सेमिनार है, उसमें पूरे आंकड़े क्लियर होंगे, कितनी फसल आएगी कितनी नहीं आएगी, उसके ऊपर बाजार डिपेंड करेगा, आगे की मतलब रणनीति तय करेगा कैसे जाएगा बाजार सर। ये गोलमोल जवाब हो गया सर। फंडामेंटल वालों ने निराश किया, अब टेक्निकल वालों को देखते हैं क्या बोलते हैं टेक्निकल वाले। बताइए सोमानी जी, फंडामेंटल वाले तो वही पुरानी कहानी बता रहे हैं कि तेजी छुड़वाने के लिए। बताइए आपका चार्ट क्या कहता है ग्वार को लेकर? मानसून के चलते हुए नॉर्मली जो है ग्वार में 15-20% की जो तेजी आती है, 5200 की ग्वार 6500 रुपए हो चुकी थी।
अब 6700 की ग्वार में जो करेक्शन आया ये 5800 रुपया, जहां से ग्वार दोबारा चली थी, मुझे लगता है 5800 की ग्वार और 11800 का गम, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, एक बाइंग एरिया है। इस जोन से जो भी बाय करेगा निश्चित तौर से उससे कुछ ना कुछ पैसा इसमें जरूर बचेगा। रेजिडेंस दोबारा यहाँ से ऊपर जाती हुई मुझे नजर आती है, मुझे लगता है दोबारा 6250 से 6300 रुपये ग्वार हमें जल्दी देखने मिलेगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी 5800 के आसपास का ग्वार खरीद करके चले, ऊपर में 6250 के आसपास का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। ये बढ़िया, साफ सुथरी राय है कि क्या करना है आपको ग्वार पर। अखिलेश जी, आपका क्या व्यू है? क्या आप अपने टेक्निकल साथी से सहमत हैं? मैं बिल्कुल काफी हद तक सोमानी से सहमत हूँ, बिकॉज अगर हम स्पेशली मैं नवंबर वायदे की बात कर रहा हूँ, तो नवंबर वायदा देखें तो 5100 के आसपास से चला था और ये अप्रोक्सीमेट 6800 तक गया था। तो अभी ऑलमोस्ट 50% की कमोडिटी करेक्ट हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये 5900 के आसपास, 5920 के आसपास नवंबर वायदा वहां पे मिलता है, तो डेफिनेटली बात है इसमें एक बार बाइंग बनाना चाहिए। ऊपर मुझे बिल्कुल लग रहा है कि भाव 6150 और ऊपर भी अगर वहां से निकलते हैं तो 6350 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक मैं स्टॉप लॉस भी देना चाहूंगा ट्रेडर्स के लिए। अगर 5920 के आसपास वो गवार को बाय करते हैं तो नीचे में 5875 का एक बार स्टॉप लॉस लगा है, तो बाय ऑन डिप्स में रखिए। यहाँ पे ज्यादा तेजी तो नहीं है, बट यहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुअली एक बार ऊपर जाता ही लग रहा है मुझे। दोनों टेक्निकल वाले कह रहे हैं कि जो लेवल अभी ग्वार सीड का है, ग्वारगम का है, वो बाइंग का लेवल है। अब मैं फंडामेंटल वालों के पास आता हूं। भट्टर जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या फंडामेंटली ग्वार का प्राइस लेने वाला प्राइस है अभी, डायरेक्ट जवाब क्या होगा आपका? बिल्कुल लेना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 5800 5800 की रेंज का गवाह पूरा साल में पैसा देके जाएगा सर। नहीं छोड़िए सर, आप भट्टर जी आप पीछे लेके चले जाते हैं, तब मुझे बार बार आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ता है। 5900 के ग्वार में क्या करना चाहिए? मारिए गोली 5600 को। अभी 5900 के ग्वार क्या करना चाहिए? 5859 की रेंज में जहाँ जिसके जगह हो लेने की उसको लेना ही चाहिए सर, बाइंग करना चाहिए। हाँ, ये राय आपकी। अच्छा, अगर आपके कहने पे ले लें इस भाव पे 5800 5900 के भाव पर, तो बेचने के लिए किस भाव का इंतजार करें? तो मुझे इस साल अभी सीजन की जो आमदनियां बनेगी उसमें पता चलेगा आमदनी पिछले साल से कितनी कम है उसका एक। और दूसरा क्या, इस बार गवार में तो अभी पिछले वीक में पानी गिरा है, तो उसमें कुछ एरिया में गवार की फसल को नुकसान भी हुआ है। छोटे पौधे थे उसको फायदा भी हुआ है, तो छोटे पौधे जो बनेंगे उसमें भी एक पानी और चाहिएगा 15-20 दिन बाद में, तो वो अलग चीज है। पर जो गंगानगर बेल्ट में, जो नहरी बेल्ट में गवार पका हुआ था, वो इस बारिश से जहाँ पानी गिरा हुआ गवार काला भी पड़ेगा, नुकसान भी हुआ ही है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भाव नहीं बता रहे भट्टर जी, आप भाव नहीं बता रहे, किस भाव का इंतजार बेचें? गवार का भाव सर मुझे इस साल अच्छा भाव लगता है सर, नया भाव बने जो अभी इस क्या बनेगा सर, क्या नया बनेगा? मुझे इस साल सर 6600 का जो हाई लगा था, ऊपर में 7000 का भाव देखने को मिलेगा इस साल। 7000 का मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा, किशोर जी आपको भी 7000 दिख रहा है? बात से सहमत हूँ सर। सहमत हैं? हाँ जी, कोई असहमति नहीं? 58 में माल 100% लेना चाहिए। अच्छा, 7500 तक भी क्रॉस कर सकता है। इस बार ये साल ऐसा है, ग्वार का साल है सर। आप लोगों ने आपस में बैठ के चाय वाय तो नहीं पी ली है? सहमत हो रहे हैं? मर्तुंजय भाई, अभी जो मंदी चल रही इस वीक में सब सट्टेबाजी है। हाँ। और कुछ नहीं है इसमें, प्योरली सट्टेबाजी है। ये खुल के बोला है भट्टर जी ने, अच्छी बात बोली है आपने, ठीक बात है। ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, निश्चित तौर पर सट्टेबाजी। आप सट्टेबाजी है। और इसमें क्या है, बायर को जो बायर ऊपर के भाव में जैसे कोई भी नफे नुकसान के लिए लेता है और ज्यादा नुकसान दिखता है तो उसको एक बार छोड़ना पड़ता है मार्केट में। भाई अपन को ज्यादा किसी की कैपेसिटी नहीं हो भरने की, तो उसको छोड़ना पड़े। ये छुड़वाने का ही भाव बना रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये देखिए खुल के बोला है भट्टर जी ने बहुत दिनों बाद। इसमें ये भारी सट्टेबाजी कह सकते हो इसको आप। अच्छा, भारी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते सर। ठीक है, तो अब उसको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी। आपका सेमिनार है 2 अक्टूबर को, सामने लाइए सामने लाइए उनको, उसी सेमिनार में लाइए कौन छुड़वा रहा है माल, है ना, उनसे वहां बात की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका, किशोर जी आपका, दिनेश सोमानी जी आपका और अखिलेश जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब आते हैं मेटल मार्केट पे। मेटल में अनुज जी आप बताइए, आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? ने देखा है कि हायर लेवल से कुछ बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेटल में गिरावट रही है, तो यहाँ पे कॉपर में बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है। तो सेलोन राइस का मार्केट है करीबन 720 के आसपास, बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 725 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट नीचे करीबन 714 713 तक देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन पर्टिकुलर थोड़ा बियरिश के साथ ट्रेड हो सकता है, तो सेलोन राइस का ट्रेड बेस मेटल में देखा जा सकता है। अच्छा, आपकी कोई कॉल सर आज के लिए? माल्या जी
मुझे भी कॉपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और नीचे गिर सकता है 712 और 708 तक के लिए। मेरे ख्याल से 717 पे बेचना चाहिए इसको, 720 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 712 और 708 के लिए रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। ठक्कर साहब है हमारे साथ गुजरात से, पूछिए ठक्कर जी। सर आपका हैप्पी बर्थडे मना पूछ रह गया था मुझे। अरे बहुत धन्यवाद सर, आप अभी तक याद रखे हैं, मैं तो खुद ही भूल गया था कब है। अच्छा कि आपने याद दिला दिया। अभी पिछले हाँ इसी महीने निकला है। बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी से सवाल है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? अखिलेश जी बताइए। अब अच्छा है कि आप बने रहे हमारे साथ। थैंक्स करने के बाद भी आपने माना नहीं मेरा थैंक्स को, अच्छी बात है। आप बताइए गोल्ड में क्या करें इंट्राडे में। अखिलेश जी सॉरी, किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? गोल्ड में सर, हेलो गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए सर। हेलो, आवाज आपका क्लियर आया है? मैं कह रहा हूँ सर आप गोल्ड पर प्लीज। बताइए क्या करना चाहिए आज। अच्छा लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताइए माल्या जी क्या करें गोल्ड में इस भाव पर आज के लिए। बेचना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर, और 59,000 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में 58,600 और 58,400 दो पॉसिबल भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अच्छा ओके ठीक है, तो ये एक राय है, इस पर आप नज़र रखिए। 58,758 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। और गोल्ड की गिरावट बढ़ गई है, 650 रुपये गोल्ड के दाम नीचे आ गए हैं। 1% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। तो ये गिरावट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कॉलर बालकृष्ण हैं, पूछिए बालकृष्ण जी। हाँ जी नमस्कार जी मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। गंवार को 7,000 कब तक चला जाएगा? ग्वार 7,000 कब तक चला जाएगा? अरे ये तो सवाल आपने ऐसे वक्त में पूछा है, अभी इसी के ऊपर लंबी बहस चली है। अब ग्वार वाले सारे चले गए, अब मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जो लोग जुड़े थे हमारे साथ, 2 टेक्निकल 2 फंडामेंटल, चारों ये कह रहे थे कि ग्वार में अब यहाँ से तेज़ी आएगी। अब 7,000 कब तक जाएगा ये कहना अभी थोड़ा। हाँ अखिलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी ये पूछ रहे हैं कि 7,000 ग्वार कब तक जाएगा, तो क्या टेक्निकल व्यू बताएंगे आप इनको। वैसे मैं माफी चाहूंगा, टेक्निकल से टाइम को प्रोपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टाइम को प्रोपरेट नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अगर गवार के भाव बॉटमिंग करते हैं या बेस बनाते हैं, तो यहीं से ही बाजार के अंदर वापस से एक बार तेजी पकड़ना चाहिए गवार। और 5875 के नीचे जो भाव है वो रुकने नहीं चाहिए नवंबर वायदा के। तो मुझे लगता है कि एक बार 6375 तक का एक बार बीच में पड़ाव है, वो अगर लेवल्स टूटते हैं तो फिर अगले लक्ष्यों तक हम देखेंगे। बट बहुत अनसर्टेन होता है गंवार का मार्केट, काफी उठापटक रहती है और रेंज में चलता है। तो इस तरह का अभी मैं फोकास्ट नहीं करना चाहूंगा इसको। जी चलिए बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, अनुज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन।